कुछ पैनल्स में दिखते हैं, कुछ एकेडमिक्स में दिखते हैं, कुछ सोशल मीडिया में दिखते हैं, मगर कुछ सोशल मीडिया के साथ चौक चौराहे पर ताल भी ठोकते हैं। ऐसे कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। कपिल जी, आप सोशल मीडिया पर भी ये ट्रोलिंग देखते हैं और असहिष्णुता वाला हल्ला आपके ऊपर भी बोला जाता है। आप इस हल्ले पर कब हल्ला बोलेंगे, और क्या इसके लिए कोई, जैसे आपने हिंदू इकोसिस्टम बनाया है, कोई एक संगठित तौर पर भी करेंगे, या पहले तो आप इसे देखते कैसे हैं? बहुत बहुत आभार हितेश जी इस सवाल को पूछने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पांचजन्य को और ऑर्गेनाइजर को, और एक बार मुझे लगता है कि पूरा सदन तालियों से गूंजते रहना चाहिए। ये 75 स्वर्णिम वर्ष पत्रकारिता के ही नहीं है, केवल पत्रकारिता को जीवित रखने के ये 75 स्वर्णिम वर्ष हैं जो आपने काम किया है। और भारत भूषण जी और आप सबके द्वारा ये जो नई दिशा में लेके जा रहे हैं, अद्भुत है। इसके लिए नमन आप सभी को, और आज के इस संवाद के लिए भी नमन। अपनी बात को शुरू करने से पहले 2-3 छोटी छोटी खुशखबरियां हैं देश में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और उससे ये किसको किस चीज़ की आज़ादी है उसका भी इशारा लग जाएगा। एक खुशखबरी तो ये है कि भाई भारत ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, छोटी सी खुशखबरी है। एक छोटी सी खुशखबरी ये भी है कि हमारी लगभग 95% वैक्सीनेशन हो चुकी है। एक और छोटी सी खुशखबरी है, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए कल रात को। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। एक बेटे की शक्ल अपने बाप से मिलती है। खुशखबरी है भाई साहब, और ऐसी खुशखबरी है, भरोसा उन्हें जब तक नहीं हुआ, जब बेटे को बाप के कपड़े बना के फोटो नहीं खींच ली, जब तक भरोसा नहीं हुआ कि बेटे की शक्ल बाप से मिलती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? किस प्रकार की आजादी इस देश में किन लोगों को है और किन लोगों को नहीं है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। कुछ लोगों को लंदन में जाके भारत मां को गाली देने की भी आजादी है इस देश के अंदर। कहां पे जाके? अंग्रेजों के दरबार में बैठ के। आप बोल रहे हो भारत एक राष्ट्र नहीं है? अरे जिसके दरबार में बैठ के बोल रहे हो, वो जब भारत आए थे ना तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। इंडिया तो है, या उनको तुमसे पहले पता था। 1857 में समझ में आ गया था उनको कि भारत की राष्ट्र की संस्कृति की और समाज की चेतना की राष्ट्र के तौर पे धार क्या होती है। उसके दरबार में खड़े होकर बोल रहे हो भारत एक राष्ट्र नहीं है। और किन परिस्थितियों में बोला जा रहा है, मैं कुछ लिख के लाया हूं इस देश में किन परिस्थितियों में। और बधाई आपको कि आपने ये विषय चुना। इस देश में आज भोलेनाथ के शिवलिंग का अपमान करो आजादी है। आप रतनलाल जी के बारे में कह रहे हैं, रतनलाल, लेकिन किन परिस्थितियों में सलमान रश्दी ने लिखा? जहां हत्या हो सकती थी तब लिखा। तस्लीमा रश्दीन ने लिखा जहां हत्या, अपने समाज को बचाने के लिए, लड़ने के लिए। जब मालिनी जी बता रही थी करवा चौथ के बारे में, करवा चौथ का विरोध एग्जैक्टली वही लोग करते हैं जो हिजाब के समर्थन में खड़े हुए हैं। बताइए कौन है महिलाओं की गुलामी का प्रतीक, करवा चौथ या हिजाब? लेकिन इस देश में आप तमाशा देखिए कि करवा चौथ का मजाक वो लोग उड़ाते हैं जो हिजाब के समर्थन में खड़े हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग का अपमान करो आजादी है। औरंगजेब और बाबर को भी बाप कहो आजादी है। औरंगजेब इस दुनिया में कहीं भी और होता तो उसकी कब्र नहीं हो सकती थी। हिटलर से भी बड़ा कातिल, हत्यारा, गुरु तेग बहादुर का हत्यारा, उसकी कब्र पे सिर झुकाया जा रहा है इस देश के अंदर। किसको चुनौती दे रहे हो? और अगर चुनौती दे रहे हो तो ठोक के चुनौती को स्वीकार करेंगे। फिर चाहे हेट मॉन्गर बोलो हमको, चाहे आतंकवादी बोलो, जिस भाषा में समझ में आता है ओवैसी जैसे लोगों को उस भाषा में और उस तरीके से जवाब देना, यह आजादी हमारे पास भी है। भोलेनाथ के शिवलिंग का अपमान करो आजादी है। औरंगजेब और बाबर को भी बाप कहो आजादी है। लंदन जाकर भारत मां को गाली देने की आजादी है। भारत कोई राष्ट्र नहीं, ये कहने की आजादी है। इतनी आजादी इस देश में। और बग्गा जी यहां पे बैठे हैं, अभी उनके साथ जो हुआ वो हम सबने देखा है। इस देश में बंगाल में जो हो रहा है वो हमने देखा है। हितेश जी, आजादी है बग्गा के घर में घुसकर दंगा करने की। आजादी है बग्गा के घर में घुसकर दंगा करने की और बंगाल में हिंदू औरतों को
सड़कों पर नंगा करने की, बंगाल में हिंदू औरतों को सड़कों पर नंगा करने की, रामनवमी के भक्तों पर बम बरसाने की आज़ादी है, रामनवमी के भक्तों पर बम बरसाने की आज़ादी है, और कॉलेज में घुसकर अल्लाहू अकबर चिल्लाने की आज़ादी है। उनको हीरो बनाया जाता है जो सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुस के अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं। आज़ादी है अंसारों के लिए कोर्ट खुलवाने की, घुसपैठिया अपराधी, और उसके लिए कोर्ट खुलवाए, वो पुष्पा बन के घूम रहा है पुलिस के सामने, है ना? यही रतनलाल और यही अंसार। आप तुलना कर लो, दिल्ली पुलिस का डर है क्या किसी के मन में? कितनी भयानक आजादी है। आजादी है अंसारों के लिए कोर्ट खुलवाने की, आजादी है घुसपैठियों पर चलते बुलडोजर रुकवाने की। लेकिन एक दूसरा पक्ष है प्रफुल्ल जी, दूसरा पक्ष भी है। एक तरफ तो इसको भी अत्याचार बताया जाता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? शरद पवार की बात करोगे तो जेल में डाले जाओगे, शरद पवार की बात करोगे तो जेल में डाले जाओगे, केजरीवाल का जिक्र करो घर से उठवाए जाओगे। ममता दीदी की सत्ता में आतंक हुआ सरकारी है, ममता दीदी की सत्ता में आतंक हुआ सरकारी है, और गहलोत चचा के राज में हिंदू होना भी लाचारी है, गहलोत चचा के राज में हिंदू होना भी लाचारी है। मुंबई में चालीसा का पाठ बड़ा दुश्वार हुआ, झारखंड में पूजा करते रूपेश पे कातिल वार हुआ। रूपेश पांडे, मैं उनके घर गया था, मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर दिया झारखंड की सरकार ने। रूपेश पांडे से मिलने नहीं देंगे, उनके परिवार से, शोक संतप्त परिवार के माता पिता से मिलने से रोक दिया गया। गुजरात में किशन भरवाड़ जी हो, दिल्ली में हीरा गुजराती हो, झारखंड में रूपेश पांडे हो, अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, निकिता तोमर, कितने नाम गिनाए जाए, और उसके बाद भी बेशर्मी की हद ये देखिए कि राजस्थान में चिंतन शिविर में खड़े होकर सोनिया गांधी कहती है कि मुसलमान खतरे में है। इस प्रकार के वातावरण में ये चर्चा, उनको सड़कों, रोहिंग्या को दामाद बनाकर रखने की आजादी है, खालिस्तानी नारों पर ताली बजने की आजादी है, उनको सड़कों पर भी कब्जा करवाने की आजादी है, और अगर तुम हिंदू हो तो मर जाने की आजादी है, और अगर तुम हिंदू हो तो मर जाने की आजादी है। इस वातावरण में मुझे लगता है कि आज आवश्यक हो चुका है, बिना किसी डर के प्रखरता के साथ और साहस के साथ इन दोहरे मापदंडों के खिलाफ लड़ा जाए। सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाए, जमीन पे भी लड़ा जाए, और जवाब दिया जाए ऐसे लोगों को जो भारत के एक देश होने की अवधारणा पे ना केवल उंगली उठा रहे हैं, बल्कि बेशर्मी के साथ इस देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों को अपने साथ सम्मान के साथ बैठाने का कुचक्र रच रहे हैं। तो मैं केवल ओपनिंग में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वातावरण है जिस वातावरण में आज की ये चर्चा आयोजित की गई है। बहुत बहुत आभार आपका। ये ओपनिंग थी, मैंने हल्ला बोल की तैयारी बोली थी, आपने गहरी धुलाई कर दी। मगर कुछ लोगों के लिए दाग अच्छे हैं, उन अच्छे दागों वाली बात, और आपने जो संदर्भ लिया उसका क्यों लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने उसमें राज्यों की भी बात की है। प्रफुल्ल जी यहाँ से आगे।